अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं बॉश इन्वर्टर एसी का। और ये रिव्यू स्पेशली आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर मैं कर रहा हूँ। बहुत से भाई को इस्लामाबाद से कॉल कर रहा है, को कराची से कॉल कर रहा है, को लाहौर से कॉल कर रहा है और पेशावर से कॉल कर रहा है जी कि बताएं रेहान भाई ये कैसा एसी है, क्या है क्या है। सो बग़ैर देर किए हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में अपने एसी मुतारफ़ कराए हैं क्लाइमेट 5000 आई सीरीज़ के। ठीक है, इसमें जो 1.5 टन का यूनिट होगा उसका कोड होगा 53 और इसमें जो 2 टन का होगा उसका होगा 65, यानी 5.3 किलोवाट 1.5 टन में कूलिंग करने की कैपेसिटी रखता है, यानी 18000 BTU और 6.5 किलोवाट कूलिंग करने की ये पावर रखता है 2 टन में। खैर 2 टन पूरे 24,000 BTU नहीं, 23,000 BTU के करीब ये बनाया गया है। तो इसमें जो 1 टन का यूनिट होगा दोस्तों वो 35W मॉडल उसके साथ लिखा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो रिव्यू स्टार्ट करने से और इस एसी को देखने से कि क्या ये प्योर इम्पोर्टेड है, क्या इसकी क्वालिटी है, आया ये ख़ुद की बॉश की मेड है, जर्मन ब्रांड है बॉश और क्वालिटी इसकी खैर बहुत अच्छी होती है इसके प्रोडक्ट्स की। तो एसी में इसके एसी में क्या ख़ासियत है आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आया पाकिस्तानी मार्केट में जो हमें एसी मिल रहे हैं दूसरे उनके मुकाबले में ये एसी कैसा है, क्योंकि कुछ शॉप्स पे इसकी कीमत 1,96,000 लिखी है, कुछ 1,78,000 में कह रहे हैं, उसमें भी डिस्काउंट हो जाता है। तो नज़र यही आ रहा है कि मेड इन जर्मनी करके जो है वो इसे कोई 2 लाख का भी बेच लेगा, को 2.25 लाख का बेच लेगा। खैर 1.5 लाख से तो काफ़ी ऊपर ही बेचेंगे, 1,60 से ऊपर ही। सो बग़ैर देर किए पहले जाके एसी को देख लेते हैं कि एसी किस तरह का है, एसी की क्वालिटी कैसी है, एसी के फ़ीचर्स क्या हैं एसी में। फिर इंशाल्लाह वापस आकर तो इस पर तफसील से गुफ्तगू करते हैं कि आया ये बॉश ने जो इन्वर्टर एसी लॉन्च किया है ये क्या है। जैसे मित्सुबिशी आता है मार्केट में नया मॉडल, या हिटाची के कुछ आते हैं जो उन्हें देख के हम सरप्राइज़ होते हैं, क्या इसे देखकर भी हम सरप्राइज़ होंगे या नहीं। वापस आकर मिलते हैं आप लोगों से। ये हैं दोस्तों बॉश इन्वर्टर एसी, ग्लासी शाइनी बॉडी के साथ आते हैं और इसमें जो दायरा नज़र सेंटर में आपको आ रहा है इसमें इसका डिस्प्ले मीटर होगा जिसमें आपको टेम्परेचर नज़र आएगा। और दोस्तों करीब से देख लेते हैं तो ये इसके एयर फिल्टर्स हैं और ये इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे कि एयर फिल्टर इस तरह के किस और एसी में हमने देखे हैं या नहीं देखे। खैर क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, DC इन्वर्टर है ये। और कंपनी कहती है कि ये जो इनका एसी है मैक्सिमम कूलिंग जो करेगा वो 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री तक भी अगर टेम्परेचर जाए तो ये एसी कूलिंग करता रहेगा। साइड पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे किलोवाट्स वगैरह लिखे हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 5.2 किलोवाट है, यानी 1.5 टन का एसी है, 18,000 BTU है। मजीद कंपनी ने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ऊपर ये 2 टन का एसी दोस्तों आपको नज़र आ रहा है और इसका इंडोर जो है वो 1.5 टन से अच्छा खासा बड़ा है। और दोस्तों इसके भी एयर फिल्टर सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ साइज़ बड़ा कर दिया। ऑफिशियली कंपनी मैक्सिमम कूलिंग मोड ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका जो बता रही है अपनी ऑफिशियल साइट पे वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 50 डिग्री तक भी पाकिस्तान में टेम्परेचर जाएगा जिन जगहों पर, तो ये एसी ट्रिप नहीं करेगा, अच्छी कूलिंग करता रहेगा दोस्तों। और हीटिंग पर ये एसी -15 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर गिर जाएगा, इतनी ज़्यादा ठंड होगी कि -15 होगा तो भी ये एसी वर्क करता रहेगा। और खसूसियात कंपनी जो इस एसी की बयान करती है वो ये है कि इसमें इको मोड है, गियर शिफ्ट का मोड है जो कि आपकी बिजली ज़्यादा से ज़्यादा बचाएगा। ये इको मोड से आखिर बिजली बचती कैसे है? कुछ मेरे भाई ये समझते हैं कि ये एसी जो है ये 1.5 टन का एसी आधे टन का बन के काम करता है इको मोड पे गियर शिफ्ट के, और नहीं तो 1 टन पे काम करता नहीं। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। ये 1.5 टन का एसी और 1.5 टन का ही रहता है। बस होता ये है कि ये एसी एबल है, इसमें एबिलिटी है अपने कंप्रेसर को लो से लो RPM पे ऑपरेट कराने की, यानी कम से कम बिजली लेके कूलिंग फेंकने की। प्रैक्टिकली ये मोड मैंने माइडिया के एसी में भी इस्तेमाल किया है और प्रैक्टिकली देखने में मेरे शार्प जेटेक इन्वर्टर जो है वो तो क्लियर विनर है ना, उस जैसी परफॉर्मेंस और लो RPM पे चलने वाला एसी मैंने नहीं देखा। शार्प स्पेशली जेटेक इन्वर्टर जो है वो बहुत लो RPM पे आ जाता है। दूसरा जो फीचर इसका कंपनी बता रही है वो है दी विंड अवॉइड मी। ये नाम बदल के वही है जैसे मित्सुबिशी में कौंडा है, दूसरे एसीओ में कंफर्टेबल एयर है, यानी कि एसी डायरेक्ट आपको थ्रो नहीं मारेगा बल्कि अपने ब्लेड को मुंह ऊपर कर लेगा और शावर कूलिंग फेंकेगा, ऊपर से नीचे कूलिंग आपको आएगी, डायरेक्ट आपको हवा नहीं पड़ेगी। तीसरा इस एसी में 3D एयर फ्लो मौजूद है और कंपनी कहती है इसकी वजह से ये रूम के कोने कोने में हवा फेंकेगा। बल्कि इसका मेरे नज़दीक आप मतलब पूछे तो वो ये है कि ये एसी सिर्फ ऊपर से नीचे हवा फेंकेगा, राइट टू लेफ्ट नहीं है, यानी दाएं से बाएं इसके वर्टिकल वेन्स काम नहीं करेंगे। ठीक है। नंबर 4
इजी क्लीनिंग विद आई क्लीन टेक्नोलॉजी एंड आयोनाइजर। कंपनी कहती है दोस्तों कि ये जो एसी है ये जब अपनी सेल्फ क्लीनिंग करेगा तो ये क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, निकालेगा 99% बैक्टीरिया को इसके इनडोर के कॉयल के ऊपर से। जब ये सेल्फ क्लीनिंग पे आप लगाएंगे तो जब ये सेल्फ क्लीनिंग पे लगा होगा इसके वेपोरेटर 56 डिग्री तक गर्म होके आयोनाइजर टेक्नोलॉजी से जो ऊपर जरासीम होंगे ना, हार्मफुल बैक्टीरिया, उन्हें मार देगा, वायरसेस को खाक कर देगा। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इस एसी में एयर प्योरीफायर मौजूद है। इस एसी में बिल्कुल भी कोई भी किसी भी किस्म का एयर प्योरीफायर नहीं है। जैसे कि शार्प जेटेक इन्वर्टर प्लाज्मा क्लस्टर के साथ आता है, आयोन्स नेगेटिव और पॉजिटिव जो फेंकता है वो चीज़ ही और है, वो बिल्ट इन एयर प्योरीफायर वो एसी है। इसमें कोई भी बिल्ट इन एयर प्योरीफायर नहीं है। और जिन एसीयों में बिल्ट इन एयर प्योरीफायर आता है उनकी निशानी एक ये होती है कि उन एसीयों को आप बगैर एसी इस्तेमाल किए, बगैर कंप्रेसर ऑन किए, फ़ैन के थ्रू ही वो एयर प्योरीफायर का काम करते हैं। यानी प्योरीफायर उनका ऑन होता है, सिर्फ ब्लोअर चल रहा होगा इंडोर का और हवा को वो एयर प्योरीफाई कर रहा होगा। ठीक है, कंप्रेसर ऑफ होगा, पंखे जितनी बिजली वो ले रहा होगा। और वैसे भी एयर प्योरीफायर लेने का कोई हाल नहीं है, घटिया से घटिया कंपनी का भी 50 से 60 हज़ार का है। ये था बॉश का इन्वर्टर एसी। आपने मुझे उम्मीद है कि काफ़ी गौर से मोबाइल की स्क्रीन पर इसका एनालिसिस कर लिया होगा। और अब रह गया सवाल, क्या ये प्योर 100% इम्पोर्टेड है? जी हाँ, ये प्योर 100% इम्पोर्टेड एसी है। और आप लोगों का सवाल कि रेहान भाई इसकी क्वालिटी, तो क्वालिटी इसकी सुपर्ब है, सुपर्ब। और क्या ये बॉश की ख़ुद की प्रोडक्शन है? तो मेरे नज़दीक, मेरे ज़ाती नज़दीक, मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया तो ये एसी बॉश ने माइडिया से बनवाया है। और माइडिया का एक बड़ा नाम है, माइडिया क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है। और ये इम्पोर्टेड इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ, ये 100% इम्पोर्टेड है। ये वो एसी है दोस्तों जिसे कि माइडिया यूरोप में बेचता है। जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट माइडिया यूरोप में बेचता है ना, ये उस क्वालिटी का एसी है। वो आपने बखूबी देख लिया होगा कि पाकिस्तान में जो माइडिया बेच रहा है तकरीबन वो इसके समझ ले इसमें उसमें 1% का फ़र्क होगा। वो भी इसके बैक पे बॉश के उन्होंने वो जो स्टील की ग्रिल है कंडेंसर की केयर के लिए वो लगाई है, तो वो उसका प्लस पॉइंट है। और साथ जो रबड़ हैं थोड़ा से, और जो साथ एक्सेसरीज़ हैं वो ज़रा थोड़ी सी हाई क्वालिटी की हैं। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें बनाई गई हैं। इसकी क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है कि क्वालिटी बहुत 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 शानदार है इस एसी की। और ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि बेस्ट बजट एसी अगर आप लेना चाहते हैं, आपका बजट 1,20,25,000 है, तो आंखें बंद करके इधर उधर जाने से मेरे ख्याल से, मैं अगर ज़ाती तौर पर जाऊँ तो मैं माइडिया का 1.5 टन एसी घर ला कर लगा लूँ, जो है वो मिडिल रेंज में बेस्ट बजट एसी है। और इसमें और माइडिया में फ़र्क अगर आप पूछे पाकिस्तानी माइडिया और इसमें, तो 1% का फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। तीसरा, ये आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे मैं साथ साथ चला भी रहा हूँ, ये आप आउटडोर यूनिट देखे बॉश का और माइडिया का। और इसके बाद आप ये देखें, क्यों मैं इसे बार बार माइडिया से कंपेयर कर रहा हूँ, माइडिया से बनवाया हुआ कह रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे मैं फ़ोटो साथ साथ चला रहा हूँ कि आउटडोर यूनिट के जो स्क्रू है ना, वो स्क्रू तक भी माइडिया के हैं। ठीक है, और साइड व्यू भी आप देख सकते हैं एसी का, आउटडोर यूनिट का, तो सारा जो है वो माइडिया ही है। और कंडेंसर की प्रोटेक्शन की जिसकी मैंने बात की अभी भी, वो दोबारा आप देखें कि पीछे यूरोप में क्योंकि जाना है, वहाँ स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखना होता है, तो पीछे भी कंडेंसर की केयर के लिए ग्रिल लगाई गई है। और रिमोट देखे, रिमोट तकरीबन माइडिया से ही बना हुआ है, और इको गेयर फंक्शन माइडिया ही डालता है स्पेशल। और पाकिस्तान में बहुत से और भी ब्रांड्स हैं जो कि माइडिया से अपने एसी बनवा कर लाते हैं। वो मैं आगे भी इको स्टार आर्किटिक एसी का, इन्वर्टर एसी का अगर आप रिव्यू देखें तो उसमें मैं काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। और आप पैकिंग देखें दोस्तों, जो एसी चाइनीज़ होगा, प्योर चाइनीज़ का मतलब ये नहीं उनकी क्वालिटी घटिया, क्वालिटी बहुत चाइनीज़ हाई बनाते हैं, वो आपकी कंट्री के हिसाब से बनाकर बेचते हैं। पाकिस्तान में तो खैर कुछ ब्रांड बहुत ही घटिया क्वालिटी के इधर से यहाँ और एक दो ब्रांड है उनसे बनवाते हैं, मगर माइडिया कभी भी चीप क्वालिटी की चीज़ नहीं बनाता। माइडिया की क्वालिटी बड़ी हाई होती है। ये आप स्क्रीन पे एक फ़ोटो देख रहे हैं, 3 पैकिंगें पड़ी हुई हैं, एक तरफ बॉश की पैकिंग है, एक दरमियान में माइडिया की, और राइट साइड पे मित्सुबिशी की है। जिन ग्रेड्स, जिन स्टैंडर्ड के एसियों की मैं बात करता हूँ ना, वो मित्सुबिशी, हिटाची, डाइकिन, उनकी पैकिंगें जो होंगी लग्जरी ग्रेड की, वो आप फ़ोटो में देखें तो वो ऐसे ऊपर से उतर के तो पैकिंग साइड पे रख देते हैं, नीचे से एसी आ जाता है। जबकि जो चाइनीज़ एसी होते हैं वो मुकम्मल एक डिब्बे में, जैसे मठियाई पैक होती है, मठियाई को खोलना पड़ता है, उसी तरह ये डिब्बे में पैक होते हैं। मठियाई को आप खींच के ट्रे से बाहर नहीं निकाल सकते, जबकि ट्रे स्टाइल में इम्पोर्टेड एसी जो लग्जरी ब्रांड्स के होते हैं वो आते हैं।
और मज़ीद एक पिक्चर मैं चला रहा हूँ स्क्रीन पे, उसमें आप ये देखें कि इस एसी के बैक पे जो वॉल के साथ माउंट करने के लिए, दीवार पे लटकाने के लिए जो इसकी शीट होती है वो देखें। तो ये शीट माइडिया की भी सेम है, डॉलन्स के कुछ एसी माइडिया से बनवाता है डॉलन्स, उनकी भी यही शीट होती है। रिमोट भी तकरीबन ये होते हैं, एक्सेसरीज़ भी यही होती हैं। और थोड़ी सी इसमें ज़रा क्वालिटी बेहतर है क्योंकि ये यूरोपियन वेरिएंट है और इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्ट उधर से इम्पोर्ट हुआ है तो कीमत इस वजह से इसकी ज़्यादा है मेरे नज़दीक। और मज़ीद आप भाइयों में से एक भाई हैं, सब्सक्राइबर हैं एहसन महमूद भाई, उन्होंने एक सवाल पूछा है जी रेहान भाई। एक तो पहले वो कह रहे थे इसका जल्दी रिव्यू करें बॉश का, और दूसरे सवाल में उन्होंने कहा कि जी LG इन्वर्टर ठीक है कि बॉश इन्वर्टर ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों में से कोई एक लेना है आपके रिव्यू देके। तो भाई इन्वर्टर AC कोई भी है, नंबर 1 तो वो बिजली बचाता है, चाहे माइडिया है, चाहे बॉश है, चाहे LG है, चाहे TCL है, चाहे डॉलन्स है। आपने अपना बजट देखना है, बजट के लिहाज से चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और जिस नज़रिए से आप पूछ रहे हैं कि LG बेहतर है या ये, तो मेरे नज़दीक दोनों AC बेहतर हैं और इनके साथ डॉलन्स भी बेहतर है, कूलिंग वो भी करते हैं, बिजली वो भी बचाते हैं। और अगर आप आएँ कि ख़ुद की स्टैंडर्ड की बात करें कि घर में लगे कोई यूनिक चीज़ देखे, तो वो तो LG ज़्यादा यूनिक चीज़ दिखेगी, क्योंकि LG का जो AC है उसकी 90% खुद की प्रोडक्शन है, क्योंकि उसके इंडोर का डिज़ाइन, उसके आउटडोर का डिज़ाइन वो आपको दूसरे किसी AC में नज़र नहीं आएगा। उनकी अपनी डाई हैं, उनके अपने डिज़ाइन हैं, स्ट्रक्चर सारा कुछ उनका अपना है। जबकि इसके जो माइडिया और डॉलन्स और कुछ इकोस्टार के भी मॉडल हैं, उनकी शक्ल और कुछ हद तक AC जो है वो बॉश से मिलते जुलते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और इनकी मदर कंपनी एक है जहाँ से ये बन के निकलते हैं। तो ये एक फ़र्क है। और LG, मित्सुबिशी, हिटाची वो ज़रा लग्जरी ग्रेड के ब्रांड्स में आ जाते हैं। बहरहाल AC सारे हैं, कूलिंग सभी करते हैं, बिजली सभी बचाते हैं, AC अच्छे सभी हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।